ईरान के परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। नातांज परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। भूमिगत हिस्सा ध्वस्त होने का इजरायल का दावा है नातांज को लेकर। तो इजरायल ने ईरान के आखिर किन किन ठिकानों पर हमला किया है और इजरायल के हमलों का क्या असर हुआ ईरान में, यह आपको बता देते हैं फटाफट। इजरायल का प्रहार ईरान में हाहाकार और विध्वंस मचाए। ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट पर अटैक किया गया इजरायल की तरफ से। आईडीएफ ने वेपन साइट को टारगेट पर लिया। रेडार और लॉन्चर्स पर हवाई हमला किया गया। कहां पर यह हमले हुए हैं? एयर डिफेंस सिस्टम को निशाने पर लिया गया, रेडार सिस्टम को निशाने पर लिया गया, सैन्य बेसेस और ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। हमले का असर क्या हुआ है? ईरान के कई बड़े कमांडर ढेर, सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह, बिजली और ईंधन सप्लाई बाधित। ये जो हालात है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से आपका इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ न्यूयॉर्क से लाइव जुड़े हुए हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और योगेश गुप्ता सर फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ इस वक्त जापान से लाइव जुड़े हुए हैं। और तस्वीरें अभी संजय सोई सर हमने दिखाई हैं जहां पर ईरान की तरफ से दर्जनों रॉकेट से इजराइल पर हमला किया गया है और हम ये देख रहे हैं कि इन हमलों का असर भी इजराइल पर दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल करना। जिस प्रकार से इजराइल के पास लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आयरन डोम हो, एरो 2 हो, एरो 3 हो, डेविड स्लिंग हो, पैट्रियट हो, थर्ड हो, उसके बाद भी ईरान की जो मिसाइल्स है वो कुछ हद तक सफल हो पा रही हो। काफी नुकसान जैसे देखने को मिल रहा है और अलग शहरों में, हैफा में, तेल अवीव में, जेरूसलम में, जगह जगह पे उनके नुकसान करने में सफल हो पाई हैं। और ख़ास तौर से जैसा हैफा जैसा जो पोर्ट सिटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तेल अवीव जो इकोनॉमिक सेंटर है, एक मोराल पे असर पड़ रहा है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार क्या इसका तोड़ निकाला जाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में है, इनके नंबर ज़्यादा हैं। और ये इस समय में इन्होंने पॉलिसी चेंज करके इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि क्रूज मिसाइल जो देखा गया वो सफल नहीं हो पाती, ड्रोन सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जो रॉकेट्स हैं वो भी इतने सफल नहीं हो पाते, इनके खिलाफ सफल है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये पहले ऊपर जाती है, बहुत तेजी से नीचे आती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, तो कुछ संख्या में ये लोग सफलतापूर्वक निकलने में आ पा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर एक इजराइल को यही कारण है कि जो उनकी मिसाइल बेसिस पर अब जो हमला कर रहे हैं, यही एक कारण है कि जहाँ से लॉन्च होती हैं उसको बर्बाद किया जाए। उनके सैन्य हेडक्वार्टर को हमले कर रहे हैं, उनके टॉप सेना के कमांडरों को मार रहे हैं, ताकि वहीं पर ही उनको रोक दिया जाए, इससे पहले वो लॉन्च हो। साथ साथ इजराइल की एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स भी ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं, ताकि जो वहां से जो उड़ती हैं, जहां से लॉन्च पैड्स हैं, वहीं पर उनको बर्बाद करके डिस्ट्रॉय किया जाए। ठीक करना बिल्कुल सर। और देखिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इजरायल के सामने यही है कि जो मिसाइल सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई यहाँ पर है नहीं और यहाँ पर हवाई हमले ही सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं।